हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया शानदार होंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं बच्चों। साथ ही साथ जो हिंदू नववर्ष हमारा है उसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब उन्नति को प्राप्त हो, खूब प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए, अच्छी हेल्थ आपकी हो, जीवन में बहुत अच्छा आप लोग करें, यही शुभकामनाएं आपके लिए हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने फॉर्मेट के ऊपर पिछली वीडियो में बात करी थी। उसके बाद हमने हमारी एक और वीडियो आई जिसमें हमने एंट्रीज के ऊपर बात करी कि हम एंट्रीज को किस तरीके से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मेट क्या रहता है, उसके बाद एंट्री क्या रहती है, दोनों के ऊपर बात करी थी। आज से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगेन वही टॉपिक रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा सेम टॉपिक होगा। उस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। अब आप अगर टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं 2022, 23, 24, 25 जो भी आपके पास एडिशन हो, अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो आप देखिएगा आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उस चैप्टर की एक्सरसाइज है पीछे, उस एक्सरसाइज में एक टॉपिक लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन उससे पहले भी हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन उससे पहले हैं, लेकिन उनको हम नहीं कर रहे फिलहाल क्योंकि वो टॉपिक में नहीं आते। जब हमारा टॉपिक चलेगा तो उन क्वेश्चंस के ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं आप, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं आप इसी लय में चलें, इसी लहजे में चलें। चलिए, क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। ठीक है, अभी इस वाली बुक में विनोद और मोहन के नाम से हैं। अगर टीएस ग्रेवाल बिल्कुल लेटेस्ट आपके पास है 2024 वाली, शायद कुछ और नाम हो, और उससे पुरानी है या कोई बीच वाला आपके पास वेरिएशन है, तो हो सकता है कि नाम अलग अलग हो, अदरवाइज क्वेश्चन सेम रहते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में नाम वो बार बार चेंज करता है टीएस ग्रेवाल, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस वही होंगे लगभग। और नहीं भी अगर आपकी बुक में है तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ अवेलेबल है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो कहता है कि विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज रुपीज 1 लाख, यानी जो विनोद है उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए है। एंड मोहन कैपिटल इज रुपीज 60,000, यानी मोहन की जो कैपिटल है वो 60,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पे किया जाएगा। विनोद इज टू बी गेट सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पर मंथ। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बोल रहा है क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन की बात समझ में आ गई होगी। देखें, क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करके फिर समझाऊं आपको। क्वेश्चन कहता है कि दो पार्टनर्स किसी कंपनी के अंदर है, एक का नाम विनोद है, एक का नाम मोहन है। ठीक है, ब्रेक करके समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। विनोद की जो कैपिटल है फर्म के अंदर वो 1 लाख रुपए, और जो मोहन की कैपिटल है वो 60,000 रुपए। ये भी समझ में आ रहा होगा भाई, कैपिटल समझ में आती होगी। 1 लाख रुपए विनोद लगा रखे हैं और 60,000 मोहन ने लगाए हुए हैं। फिर कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट वुड बी 6% पर एनम, यानी हर साल इनको इनकी कैपिटल पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर है बात। आगे कहता है कि सैलरी की बात करता है कि भैया सैलरी मिलेगी किसको, है ना। हमने बात करी थी जब हम क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे थे, मतलब हम लोग जब पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप डीड में हमने देखा था कि भाई एक सैलरी भी दी जाती है किसी को, लेकिन सैलरी किसको दी जाएगी वो क्वेश्चन की पार्टनरशिप डीड बताती है या पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। हमने पढ़ा है ना। और ये भी पढ़ा है कि भैया पार्टनर एक्टिव और स्लीपिंग मोड में होते हैं। जो स्लीपिंग मोड में होता है उसको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जो एक्टिव होता है उसको सैलरी मिलती है। यहाँ इसलिए सैलरी का जिक्र किया गया, लेकिन ये सैलरी से विनोद को मिलेगी। मे बी विनोद हमें एक्टिव पार्टनर रहा हो। विनोद को सैलरी कितनी मिल रही है, 3,000 पर मंथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताने वाला हूं आपको। सैलरी का जब भी मामला आएगा गौर करिएगा, सैलरी के लिए वो पर मंथ कह रहा है, वो पर क्वार्टर कह रहा है, या पर ईयर कह रहा है। ये तीन बातें ध्यान में रखिएगा। पर मंथ कह रहा है, पर क्वार्टर कह रहा है, कि पर ईयर कह रहा है। अब अगर पर मंथ कहेगा ना, पर अगर वो कहेगा पर मंथ, तो भाई पर मंथ यहाँ पे है 3,000 रुपए। अब पर मंथ 3,000 रुपए, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 3,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका अल्टीमेटली 36,000 रुपए। इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। पर मंथ अगर होता तो 3,000 रुपए इंटू 12 करोगे आप, हालांकि यहाँ पे है भी पर मंथ के हिसाब से। अगर पर क्वार्टर होगा तो आप जितना भी अमाउंट आपको सैलरी का दिया होगा, लेट्स सपोज कि 3,000 दिया होगा, इंटू 4 आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 3 चक्को 12,000 रुपए, है ना। और पर ईयर लिखा हो तो आप मल्टीप्लाई किसी से नहीं करेंगे, वो 3,000 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखें। सैलरी के मामले में इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सैलरी पर मंथ लिखी है, पर क्वार्टर लिखी है, या ईयरली लिखी है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो पर मंथ मिलेगी, और किसको मिलेगी, विनोद को मिलेगी। नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, वो आपका है 80,000 रुपए। आपसे क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने को बोल रहा है। एक बात और सुने, जो हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी ना बच्चों, जो पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने पढ़ी थी, वो पार्टनरशिप डीड एक्चुअली यही डीड है। हमें कह रहा है कि मोहन शोहन दो कंपनी के पार्टनर है, या विनोद मोहन है, या XYZ है, वट एवर।
हमारे कंपनी के पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है इतनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस हिसाब से दिया जाएगा, सैलरी इस हिसाब से दी जाएगी, प्रॉफिट इतना हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके पास चीजें आई हैं वो एक्चुअली पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रॉफिट हम किस तरीके से बांटेंगे हमको नहीं दिया, या किस रेशियो में बांटेंगे नहीं दिया हुआ है, कितना परसेंटेज किसको देंगे या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ते वक्त एक चीज सीख रखी है ना, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है। एक स्टेटमेंट याद आ रही है मेरी, हमने सीखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो प्रॉफिट इक्वली बांटेगा। अब साइलेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे साइलेंट से क्या मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि हम प्रॉफिट को किसको कितना बांटेंगे या किस तरीके से बांटेंगे, कुछ नहीं कहा हुआ है। तो जहां क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक हो, साइलेंट हो, वहां पर प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने मन से नहीं देना है, सैलरी अपने मन से नहीं प्रोवाइड नहीं करवानी है, कमीशन अपने मन से नहीं देना है, जनरल रिजर्व अपने मन से क्रिएट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद से क्रिएट नहीं करनी है, कुछ भी काम आपको खुद नहीं करना है। जितना आपसे क्वेश्चन बोलेगा उतना ही आप करिएगा। इस क्वेश्चन में हमको काम करने को भैया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बात करेंगे, हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे, हम प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, बस। बाकी जनरल रिजर्व कितना होगा, कमीशन कितना होगा, ये सारी बातें हमारे काम की तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बात, चलिए। अब फॉर्मेट हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे आप ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, जो भी दिया हो। यहाँ पे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी तो अवॉइड किया मैंने। चलिए, सबसे पहले तो आपको काम करना है बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट। बाई से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट आपका 80,000 रुपए है, तो बाई से स्टार्ट होगा। नेट लॉस होगी तो वो 2 से स्टार्ट होगा, करेंगे उसके ऊपर बात। फिलहाल आज प्रॉफिट की बात कर लें तो हमारे पास 80,000 रुपए यहाँ आ गया बच्चों। आ रही है बात समझ में, नेट बाई नेट प्रॉफिट क्या, 80,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, फिर क्या है कहानी, फिर आप हमें जो कहानी करनी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग करनी है, वो 2 साइड पेस्ट होगी, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चे सारे इस साइड आते हैं, इनकम सारी इस साइड आती है। इनकम 2 ही होते हैं कंपनी के पास, एक तो प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कौन कौन है, एक हमारे पास विनोद है, इसका नाम आप लिखेंगे, और एक हमारे पास मोहन है, इसका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 6% के हिसाब से हर साल इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा इनकी कैपिटल पर। तो कितनी कैपिटल भाई इसकी, एक की 1 लाख है, एक की 60,000। 1 लाख का 6% होता है बच्चों 6,000 रुपए। ठीक है, और 60,000 का 6% हुआ 3,600 रुपए, 3,600 रुपए या 3,600 रुपए। तो इन टोटल हो गया 9,600। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद सैलरी की बात करिए, सारे खर्चे यही पेस्ट होने। सैलरी की बात करें तो किसको मिल रही सैलरी, सैलरी के लिए बोला है उसने, किसको मिलेगी सैलरी, विनोद को मिलेगी। ठीक हो गया, विनोद का नाम यहाँ पे लिखें, और कहा है कि 3,000 मिलेगी पर मंथ। तो पर मंथ वाले केस में 12 से मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 12 तियां या 12 3 36,000 रुपये आपका हो गया। ये 2 खर्चे हैं सिर्फ। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नीचे आप लिखे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर, है ना, यहाँ पे लिखे आप ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, यानी ये P&L अकाउंट से आया हुआ है, ये आप लिखें जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात लिखनी है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो अब देखो आप क्या काम करना है आपको। अब जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, वो भी सुन लें ध्यान से। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आपके पास बच्चों 80,000 रुपए है, तो यहाँ 80,000 रुपए लिखें और इसे क्लोज करें। ठीक है, सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिखें, 80,000 रुपए यहाँ पे लिखें, और इसको भी आप क्या करें, क्लोज करें। अब नीचे आपका रहेगा बच्चों, इस क्वेश्चन के नीचे रहेगा आपका वर्किंग नोट। सुना होगा वर्किंग नोट के बारे में 11th में आप लोगों ने। वर्किंग नोट का मतलब है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो हमारे वर्किंग नोट में होगी। ऐसा नहीं कि हम साइड से रफ बना दे रहे हैं कॉलम और उसमें फिर रफ काम कर रहे हैं, कोई पेज यूज कर रहे हैं उस पर रफ काम कर रहे हैं, ऐसा अकाउंटेंसी के अंदर तो एटलीस्ट नहीं चलता। आपको जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी कैलकुलेशन करनी है, वो यहाँ पर करिएगा, दिखाइएगा कि मैंने ऐसे किया हुआ है। इसी को वर्किंग नोट बोलते हैं। वर्किंग नोट में आप निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है भाई, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ आपको प्रॉफिट हुआ था बच्चे 80,000 रुपए, दिख रहा है आपको 80,000 प्रॉफिट हुआ था। उस 80,000 के प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस किया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी प्रोवाइड करवाई, और भी चीजें क्वेश्चन अगर कही होती वो भी करवाता। हालांकि यहाँ सिर्फ 2 चीजों के बारे में कहा गया था, मैंने वो 2 चीजें कर ली, तो 80,000 थोड़ी मेरे पास प्रॉफिट है। 80,000 मेरे पास प्रॉफिट था, ठीक है, उसमें से 9,600 रुपए चले गए एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो माइनस करिएगा, और एक चला गया मेरा खर्चा 36,000 एज अ सैलरी। तो मेरा ये जो खर्चा हो गया अल्टीमेट लेवल पे, इतना मेरा खर्चा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 80,000 में से आप 9,600 प्लस 36,000 को अगर देखें तो ये आपका बन रहा होगा लमसम 45,600 बन रहा है बच्चों। ये बन रहा है आपका 45,600
600 ये खर्चा, ठीक है, 9,600 और 36,000 रुपये ऐड करके बन रहा है 45,600 रुपये। अगर लेस करेंगे तो ये आपका आता है 34,400। इसको इससे लेस करेंगे ना, 80,000 में से 45,000 लेस करेंगे तो आएगा 34,400 आएगा, 34,400। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब कि अब मेरे पास सारे खर्चे निकालने के बाद कितना प्रॉफिट बच गया जो अमंग द पार्टनर अब बढ़ जाना है, उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो निकाल दिया। अब यहाँ प्रॉफिट बांटने की कार्रवाई करेंगे, टू साइड प्रॉफिट, टू साइड बांटेंगे, लॉस बाई साइड बांटेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, लिखें ऐसा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है आपके पास? एक आपके पास विनोद है और एक आपके पास मोहन है ना। अच्छा, प्रॉफिट कितना बांटे, कैसे दें भाई? 34,400 तो है मेरे पास प्रॉफिट, लेकिन किस तरीके से बांटूं? क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं है, मतलब डीड साइलेंट है, और जहां डीड साइलेंट होती है वहां प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है। तो 34,200 का अगर हाफ करेंगे तो आएगा 17,200, ठीक है। ये आएगा आपका 17,200, 17,200। तो 17,200 एक को मिल गए, 17,200 एक को मिल गए, तो हो गया आपका 34,400। तो ये टेक्निक है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। आपने फॉर्मेट सीख लिया था, एंट्री सीख ली थी, मतलब एंट्री मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बताई थी कि एंट्री किस तरीके से करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं, हालांकि क्वेश्चन ने कहा नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ डिमांड करी है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन की इतनी एंट्री तो एटलीस्ट दोबारा सिखाता हूं। आपने हालांकि सीख ली होंगी अभी तक, लेकिन फिर भी हम एक बार करने का प्रयास करते हैं, तो साथ साथ एंट्री भी करते हैं। क्वेश्चन ने सिर्फ किसकी डिमांड करी वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा तरीका हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एंट्रीज के ऊपर बात करता हूं, तो थोड़ा सा आपकी एंट्री भी क्लियर हो जाएगी। अब स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम लोग करें आगे की कार्रवाई, ठीक है बच्चों। देखें, अब हम एंट्री सीखते हैं। क्वेश्चन वही है, एंट्री के थ्रू भी हम कर सकते हैं। यहां मैं फिर बताता हूं, क्वेश्चन ने एंट्री की डिमांड नहीं करी है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। हम एंट्री के थ्रू भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा जो अल्टीमेट प्रॉफिट आया था वो आया था 34,400 रुपए, जब बांटा अमंग द पार्टनर्स वो 17,200 आ रहा था। वो जरूरी नहीं कि आप फॉर्मेट से ही उसको सॉल्व कर सकते हो, आप एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो। और क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं हो सकता है कि आपको वो बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करवाइए या आप एंट्री के थ्रू करिए, दोनों बातें पॉसिबल हैं एग्जाम में, दोनों हमारी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। चलिए करते हैं। देखो हमारे भाई हमको बताया कि हमने सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, मैंने आपको बता रखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान में रखते हुए आपने सारी की सारी एंट्री करनी है। बताया था आपको कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका है उसी को ध्यान में रखते हुए आप एंट्री करें। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब खर्चे होंगे, और खुद को तब तब क्रेडिट करेगा जब जब इसको इनकम होगी। इनकम कब कब होती है इसको? एक इनकम इसको होती है जब हम इसको प्रॉफिट देते हैं, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट इसको सौंप देता है कि भाई तू पकड़, तो ये इसकी इनकम है। तो इस केस में खुद को क्रेडिट करता है, एक कहानी। और दूसरा, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स, जब हम पार्टनर से उनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट जब आता है कंपनी के पास तो इसकी इनकम बन जाती है, तो तब ये खुद को क्रेडिट करता है। और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट बांटते वक्त, लॉस बांटते वक्त, है ना, मतलब लॉस जैसे लॉस जब 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 इसको ट्रांसफर होगी उस टाइम पे ये खुद को डेबिट करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपए, वो आपको ट्रांसफर करना है इस अकाउंट के अंदर। और अगर यहाँ ट्रांसफर करोगे इसकी इनकम बन जाएगी, तो ये खुद को क्रेडिट करेगा। अब डेबिट किसको करे? जहां से आ रहा है। आ कहां से रहा है? आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या करेंगे हम लोग एंट्री? पहली एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विद ₹80,000। फॉर्मेट बनेगा बेटा सारा काम, जो पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनते हैं वो सारी एंट्री उसी तरीके से आपको करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हो गया, तो लिखेंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका पहली एंट्री, यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, पहला काम तो आपने ये कर दिया। अब जो जो क्वेश्चन ने आपसे कहा है वो करते चलिए। क्वेश्चन ने पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक मुद्दा मैं आपको इसमें फिर समझा दूं, मैंने हालांकि पहले बता रखा है आपको, फिर बता दूं। जितने भी खर्चे कंपनी के हैं जिनका लिंक कंपनी के साथ साथ ओनर से भी है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का खर्चा है, बिल्कुल है एक्सपेंसेस, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है तो खर्चा है कंपनी के लिए। लेकिन जो आपकी कंपनी के अंदर ओनर्स हैं, जो पार्टनर्स आपकी कंपनी के अंदर हैं, उनके लिए इनकम का काम करता है नहीं ऐसा? दोनों कॉन्सेप्ट नहीं है इसके, है ना, समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। एक के लिए एक्सपेंस, एक के लिए इनकम। तो जहां ऐसी सिचुएशन होगी, ये होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे, ये होगी आपकी सैलरी के टाइम पे, ये होगी आपके कमीशन के टाइम पे, ये होगी आपके
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के टाइम पे। तो इन 4 केसों में एंट्री दो दो होती है, मतलब 2 तरीके से एंट्री आप लोग करेंगे। तो पहला देखो क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज दी एक्सपेंस फॉर द कंपनी, लॉस फॉर द कंपनी, तो इसको भाई हम डेबिट करेंगे। तो पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट जाएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप बच्चों डेबिट करेंगे, ठीक है। 2 करेंगे आप। अब यहाँ पर दो पार्टनर्स आपके पास हैं, कौन कौन, एक है विनोद और एक है मोहन। जो ये विनोद और मोहन है, इनकी हो रही है इनकम। जब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में इन लोगों को इनकम हो रही है। अगर इन लोगों को इनकम हो रही है तो फिर ये लोग क्रेडिट जाएंगे। ऐसा पार्टनरशिप का नियम है, जब भी पूरी 12th में हमारे पार्टनर्स को इनकम रहेगी, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो इनको क्रेडिट करना है, इनसे जब लिया जाएगा इनको डेबिट करना है, ठीक है बात। तो यहाँ पर क्या होगा, टू विनोद्स कैपिटल है ना, पहला पार्टनर आपका है विनोद, तो यहाँ लिखेंगे विनोद्स कैपिटल अकाउंट, विनोद्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट जाएगा। 2 अगला बंदा आपका है मोहन, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट। अच्छा, 1 लाख का 6% था 6,000 रुपए, समझ में आ रहा है। और 60,000 का 6% था 3600 रुपए, यानी एक को मिले 6,000, एक को मिले 3600 रुपए। अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जो कंपनी का खर्चा आया वो आया 9,600 रुपए। इसलिए कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया, क्योंकि इनका तो खर्चा है भाई, कंपनी का तो खर्चा है, तो खर्चे के नाम से दिखाएगी ना कि इस नाम से खर्चा हुआ पड़ा है। अब ये जो खर्चा है, ये खर्चा हैज टू बी ट्रांसफर नाउ इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या होगा वहां पर, तीसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप करेंगे डेबिट बच्चों, कितने से, 9,600 रुपए से। समझ रही, 9,600 क्यों कर रहे हैं, क्लियर हो रहा होगा बच्चों, है ना। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो पार्टनर्स की इनकम है, तो हमने दिखा दिया कि इस तरीके से इनकम हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपनी का भी तो खर्चा है, तो आपको ये अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 9,600, और लिखेंगे इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे तो रुपीज 9,600। तो यहाँ लिखेंगे आप बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी नरेशन लिखेंगे। 2 एंट्री हो गई। तो जिन भी खर्चों का लिंक पार्टनर से होगा और साथ साथ आपके कंपनी के साथ भी होगा, तो उन चीजों की एंट्री 2 होनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ठीक है। ये बातें हैं जहां पर 2 एंट्री आपको करनी पड़ती है, इस तरीके से होंगी वो एंट्री। चौथी अगर हम बात करें तो चौथी बात हमारे पास और कुछ है क्या, बिल्कुल है, सैलरी का जिक्र किया गया था, है ना, तो करेंगे भाई। अब सैलरी के केस में हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगेन हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। भाई सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था, 3,000 रुपए सैलरी है पर मंथ, 3,000 इंटू 12, 36,000 रुपए सैलरी है। अच्छा, ये सैलरी मिल किसको रही है, तो सैलरी करेंगे अकाउंट डेबिट, 2 करेंगे हम लोग, किसको मिल रही है वो सैलरी, विनोद को मिल रही है, तो लिखेंगे टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट, टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट। अब विनोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया भैया, ये जो सैलरी है वो विनोद को मिल रही है, सैलरी के फॉर्म में तो कंपनी का खर्चा हो गया, इसने सैलरी अकाउंट डेबिट किया। ये सैलरी विनोद की इनकम है, अगर विनोद की इनकम है तो विनोद को आप क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000 रुपए, ठीक है। तो लिखेंगे बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू द विनोद्स कैपिटल अकाउंट, या खाली बीइंग सैलरी ट्रांसफर भी करेंगे तो चलेगा। अब इसी की क्लोजिंग एंट्री मारे इसी वाले की, है ना। ये जो सैलरी है ये कंपनी का खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट किया, लेकिन ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी दिखाना पड़ता है, और अगर वहां दिखाना पड़ता तो इस अकाउंट के लिए अगेन खर्चा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद को डेबिट करेगा। तो लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका जाएगा बच्चों डेबिट विद रुपीज 36,000। फिर हम करेंगे टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे 36,000 रुपए, ठीक है। देखो अब देखो अल्टीमेट इफेक्ट देखो, देखना है इसका, सैलरी यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो गई, तो सैलरी कट गई, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट चला गया, विनोद्स कैपिटल क्रेडिट चला गया, तो अल्टीमेट यही 2 बच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि अब 2 एंट्री के मार रहे हैं फिर एक ही एंट्री मारते हैं, अगर इफेक्ट सेम पड़ रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। मतलब आप बाजार से अगर आटा लाओगे ना, तो आटे को गूंदना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तब खाओगे ना रोटियां, बनाना पड़ेगा, तो पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, प्रोसेस हैज टू बी फॉलो, वो उसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, वहां तो प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो इतना हमने काम कर दिया, समझ आ गई बात। अब छठा काम हो गया, हमारे पास प्रॉफिट था 80,000 रुपए, तो 9,600 के फॉर्म में हमारा खर्चा आया सैलरी का, और 36,000 का खर्चा हमारा आया कहां पर आया, सैलरी में, और 9,600 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में खर्चा आया। तो ये खर्चे आपको लेस करने, देखो आप अब देखो टेक्निक क्या है। अब आप देखो जरा इस पूरी सिनेरियो में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितनी बार क्रेडिट है? तो भाई आप देख रहे होगे एक बार क्रेडिट है। तो एक बार क्रेडिट होने का मतलब है कि ये 80,000 रुपए की इनकम हुई है इसको। जब भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा है, हमको इनकम हुई पड़ी है, हमको मतलब कंपनी को, तो 80,000 रुपए इनकम हुई है। फिर देखो कहीं क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। डेबिट हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है डेबिट। देखो एक डेबिट ये हुआ है, एक तो डेबिट ये हुआ है, ये है ना, एक डेबिट यहाँ पर हुआ है और उसके बाद एक ही डेबिट यहाँ पर हुआ है, दो जगह डेबिट हो रखा है। और डेबिट का मतलब हुआ खर्चा। तो क्या करेंगे, 80,000 में से ये दोनों खर्चे आप अगर लेस कर देना, 9,600 और 36,000 रुपए, तो वही बचेगा आपका 34,400 रुपए बचेगा। ये जो 34,400 रुपए है, इसी को हम बोल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इसके भी दो टुकड़े हो रहे हैं, 17,200 एक को मिल रहा है, 17,200 एक को मिल रहा है। अभी देख लिया हम लोगों ने, देख लिया 17,200 एक को मिल रहे थे, 17,200 एक को मिल रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी यहां तक की बात समझने में? ठीक है बात, है ना बात? तो ये जो 17,200 पार्टनर्स को मिल रहे हैं, ये आपको आप ट्रांसफर करने पड़ेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, अब अगर आप ट्रांसफर करें ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खर्चा हो रहा है, तो ये खुद को डेबिट करेगा। अब आप ये कहें कि इस प्रॉफिट का लिंक पार्टनर से भी है और कंपनी से भी है, तो इसकी दो एंट्री क्यों नहीं हो रही? जैसे हम सैलरी के केस में कर रहे थे या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में कर रहे थे, हम कर रहे थे ना ऐसा। हम कहें अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये प्रॉफिट पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, उसकी एंट्री हमने मारी हुई है, पहले ट्रांसफर करने की एंट्री हमने ऑलरेडी मार रखी है, कर रखी है शुरुआत में, इसलिए नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक ही एंट्री होगी, वो होगी आपकी, आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप करेंगे बच्चों डेबिट विथ ₹34,400। समझ में आ रहा होगा? टू विनोद्स कैपिटल, है ना, टू विनोद्स कैपिटल, विनोद को और मोहन को चला जाएगा, टू मोहन्स कैपिटल, है ना, ये दोनों अकाउंट आपके क्रेडिट चले जाएंगे। क्रेडिट क्रेडिट 17,200 और 17,200 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपने करना होता है। एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज की जो क्लास है उसको सॉल्व करें। हालांकि एंट्री के लिए कहा नहीं था क्वेश्चन, हमने फिर भी कर दी, तो तुमने सीखने का प्रयास किया। खूब आपको समझ में आ रही होंगी। आपको बार बार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, तभी जाकर चीजें क्लियर होती हैं, है ना। जितना थोड़ा बहुत लॉजिक था मेरे पास बताने की कोशिश करी, होप आप कनेक्ट कर पाए हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।